Hello students, this is your next part of chapter 10. So your topic is reproductive phase of life in human. तो हमने adolescence phase के बारे में पढ़ लिया था. Now जो adolescents होते हैं ना, ये कब capable होते हैं कि ये reproduction कर सकें. तो जब इनके अंदर क्या होता है कि जो टेस्टेट्स होते हैं और जो ओवरीज होती है ना, वो जो गैमेट्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं ना, तब ये क्या हो जाते हैं कि एबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के. तो यहाँ पर क्या है, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट्स फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल. सो जो मेल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है ना मेच्योर्डनेस की एंड जो प्रोडक्शन की जो गैमेट्स के, तो वो क्या होती है कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. तो फीमेल के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव फेस है ना, कब आता है, जब वो 10 to 12 ईयर्स के हो जाते हैं ना, तब वो आता है उनके अंदर. और कब तक रहता है, 45 to 50 ईयर्स तक रहता है. तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो ओवा होता है ना, वो क्या होता है कि मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वन ओवेम मेच्योर, मतलब कोई भी एक ओवेम क्या होता है, मेच्योर होता है एंड इज़ रिलीज्ड क्या करता है बाय वन ऑफ द ओवेरीज. तो एक ओवेम क्या होता है, मेच्योर होता है कोई भी उसके बाद क्या होता है कि जो ओवेरीज होती है ना, तो हमारी दो होती है, दो ओवेरीज होती है. तो उन दोनों में से किसी भी एक ओवेरीज में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है. ठीक है. तो ये क्या होता है कि ये प्रोसेस क्या होता है कि कब होता है, 28 to 30 डेज़ के अंदर एक ही बार होता है, मतलब महीने में एक ही बार होता है. तो इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो वॉल्स होती है ना यूटेरस की, वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि वो क्या कर सके, एग को रिसीव कर सके. और अगर वो एग क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है उस ड्यूरेशन में, तो क्या होता है कि वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. और मतलब क्या होती है, जो गर्ल्स होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब इस प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो वो क्या होगा कि वो जो रिलीज जो यूटेरस होगा ना, वो क्या होता है उसके साथ क्या जो ब्लड होता है ना हमारा, वो ब्लड के साथ क्या होता है कि वो एग है ना बाहर निकल जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो वुमेंस होती है ना, उनके अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, ये कब होता है कि मतलब 28 to 30 डेज़ में एक ही बार होता है. तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है ना, वो क्या होता है कि प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनार्ज कहते हैं. ठीक है. एंड वो कब फिनिश कब होता है, मतलब 45 to 50 की जब वो हो जाते हैं वुमेंस, तब वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं. दैन ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं ना, वो किससे मतलब हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनसे कंट्रोल होते हैं ये. तो ये जो साइकिल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि मैच्योरेशन होता है एग का. उसके बाद क्या होता है, ये रिलीज़ होता है, फिर कहाँ जाता है, जो यूटेराइन वॉल्स होती है ना, वहाँ पे चला जाता, मतलब वो वॉल्स क्या होती है, थिक हो जाती हैं इस ड्यूरेशन के अंदर. और ब्रेक डाउन होता है अगर इस प्रेगनेंसी होती है तो ठीक है. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि ये क्या है, एग हमारे ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी में से. ठीक है. हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, मतलब जो भी हमारा बेबी होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम किस तरीके से मतलब किस तरीके से डिटरमाइन होता है ये पहले से ही कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. सो बॉय एंड गर्ल किस तरीके से डिसाइड होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना एग का, या फिर किसी भी मतलब किसी जायगोट का, तो उसमें क्या होता है, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो सेक्स होता है ना बेबी का, वो डिटरमाइन हो जाता है. तो इसमें क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्टाइल एग होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं.
तो जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो उन सभी क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एक मिड के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नाउ इन 23 पेयर्स के अंदर से क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई कहते हैं। तो जो फीमेल्स होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल होता है ना, उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। नाउ द गैमेट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमेट होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही पेयर होता है, मतलब एक ही पेयर होगा क्रोमोसोम्स का। जो फर्टिलाइज एग होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एंड जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर 2 काइंड के होते हैं, मतलब जो फीमेल होती है ना, उसके अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, और जो मेल होता है ना, उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे, मतलब 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होंगे। तो एक तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बता रखा है कि एक क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। तो जब जो स्पर्म होता है ना, वो मतलब एक्स क्रोमोसोम को फर्टाइल करता है, मतलब जो स्पर्म होता है उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो एग को फर्टाइल करेगा तो जायगोट क्या होगा, उसके अंदर के दो दो एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, मतलब एक तो फीमेल का हो जाएगा और एक हो जाएगा मेल का, तो मतलब एक्स एक्स। तो एक्स एक्स मिलके क्या बनाएंगे, फीमेल चाइल्ड बनाएंगे। बट अगर जो हमारा मेल स्पर्म है, अगर उसके अंदर क्या है कि वो एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल का तो क्या होता है, फीमेल का तो कांस्टेंट रहेगा वाई, पर मेल का क्या हो जाएगा, फीमेल का तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और मेल का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो एक्स एंड वाई मिलके क्या बनाएंगे, मेल चाइल्ड बनाएंगे। सो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है, यहाँ इस डायग्राम में। तो यहाँ पे बॉय के अंदर क्या है, एक्स वाई है, गर्ल के अंदर एक्स एक्स है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये तो एक्स ही दे सकती है, किसके पास एक्स ही है, एंड बॉय जो होता है ना, वो एक्स एंड वाई दोनों दे सकता है, ठीक है। तो अगर वो एक्स देगा तो क्या होगा, मतलब एक्स एक्स हो जाएगा तो गर्ल बनेगी, एंड एक्स वाई होगा तो क्या होगा, बॉय बनेगा। नाउ जो सेक्स हार्मोन होते हैं ना, इनके अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना हमारी, वो क्या करती है, टेस्टेट्स सिक्रेट्स करती है। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी सिक्रेट करती है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओवेरीज होती हैं या फिर जो हमारे टेस्टेट्स होते हैं ना मेल के अंदर, वो क्या करते हैं कि अपने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो उनको जो पिट्यूटरी वाले हार्मोन होते हैं ना, वो उनको स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो, ठीक है, जो कि किससे अटैच होती है, हमारे ब्रेन से अटैच होती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, वो क्या करती है, टेस्टेड एंड ओवेरीज, देर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसके अलावा भी हमारे और भी बॉडी के अंदर क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, एक थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, पैनक्रियाज हो गई, एड्रिनल्स हो गई, ये तीनों चारों क्या होती हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी पोजीशन बता रखी है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो हमारे यहाँ होती है, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ होती है। देन पैनक्रियाज इसके नीचे होती है। देन ओवरीज कहाँ होती है, ये ओवरीज होती है फीमेल की। एंड टेस्टेड कहाँ होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना, अगर वो क्या करती है कि जो थायरक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अगर वो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्साइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगी ना, तो कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, गाइटर डिजीज़ जो होता है ना, वो हो जाता है हमारे नेक के अंदर, मतलब हमारे गले के अंदर वो हो जाता है।
देन डायबिटीज़ किस वजह से कॉज होती है, जब हमारा पेनक्रियास जो होता है ना वो क्या करता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है, बट अगर वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है। तो हर एक ग्लैंड किसी ना किसी डिजीज़ को कॉज करती है। सो नेक्स्ट है हमारी एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज़ करती है, मतलब इस तरीके के हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर क्या होता है कि सॉल्ट का बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है। तो वो इस तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करती है एड्रेनल ग्लैंड। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना एड्रेनल ग्लैंड्स की वजह से, वो किस चीज़ को एडजस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो स्ट्रेस होता है, एंगर होता है, एम्बेरसमेंट होती है, एम्बेरस्ड होते हैं या फिर वर्रिड होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या है कि वो कंट्रोल करती है। तो ये जो थायराइड है, जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो हमने पढ़ी हैं, तो ये क्या है कि हम अपने हार्मोन्स कब सीक्रेट करती है, जब इनको क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना उससे क्या है ऑर्डर मिलते हैं। जब उससे ऑर्डर मिलेगा ना उसके बाद ही ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि है ना एक ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, वो भी रिलीज़ करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये मतलब किस तरीके से मतलब यूज़ होते हैं कि जो इनकी पूरी इंसेक्ट एंड फ्रॉग जो होते हैं उनकी पूरी लाइफ को कवर कर सके, मतलब किस तरीके का उनका रोल होता है। ठीक है। तो हमने तो पहले ही पढ़ रखा है यहाँ पर कि सिल्क मोथ जो होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है कि उनका लाइफ साइकिल किस तरीके का होता है। तो जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बहुत से भी स्टेजेस से होकर निकलते हैं। ठीक है। एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, उसके बाद ही वो अडल्ट मोथ बनते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो टेडपॉल होता है ना, वो भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, उसके बाद लास्ट में जाके वो एक अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, जो लार्वा से एक अडल्ट बनता है मोथ, मतलब तो ये क्या होता है, इस फेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इस कंट्रोल बाय इंसेक्ट्स हार्मोन। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, ये किस तरीके से कंट्रोल होता है, जो इंसेक्ट्स के हार्मोन्स होते हैं ना उनसे ये कंट्रोल होता है। उसी तरीके से क्या है कि फ्रॉग के अंदर किस तरीके से होता है, कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के थ्रू, क्या होता है कंट्रोल होता है ये मेटामॉर्फोसिस, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थायराइड से। तो यहाँ पर क्या है, जो थायरॉक्साइन होता है ना, वो प्रोडक्शन रिक्वायर अ प्रेजेंस आयोडीन इन वाटर। तो ये क्या है कि जब हमारे वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट रहेगा ना, तभी क्या है कि ये थायरॉक्साइन का प्रोडक्शन होगा, कहाँ किसमें, फ्रॉक्स के अंदर। तो जिस भी वाटर के अंदर टेडपोल्स रहते हैं, वो ग्रो करते हैं ना, उसके अंदर क्या सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर आयोडीन होना चाहिए, वरना जो है टेडपोल जो होते हैं ना वो अडल्ट नहीं बन पाते, मतलब फ्रॉग्स नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे क्या फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग एन इंडिविजुअल रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। तो जब हमारी ये जो स्टेजेस आती है ना, तो इसमें क्या है कि हमारी बॉडी को क्या हेल्दी रहना ज़रूरी होता है। ठीक है। ताकि जितनी भी एजेस आए ना उनको हम मतलब ईज़िली हम डेवलप हो सकें, अच्छे से डेवलप हो सकें। तो हमें क्या है, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, एंड क्या है फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो क्या क्या न्यूट्रिशंस की हमें ज़रूरत होती है एडोलेसेंट्स को, मतलब जो एडोलेसेंट्स फेस के अंदर होते हैं ना, उनको क्या क्या न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। सो ये जो एडोलेसेंस फेज़ होता है ना, इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी क्या है बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो इसीलिए हमें क्या है कि इसमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए। तो ये सब क्या है कि हमारे जो फूड होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। लाइक अगर हम इंडियन मील की बात करें, जिसके अंदर क्या क्या होता है, रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, एंड जो वेजिटेबल्स होता है, एंड
वो सब होते हैं, वो बैलेंस्ड मील कहलाता है जिसके अंदर ये सब हो, प्रेजेंट हो। उसके बाद क्या था, मिल्क भी एक जो होता है ना कि एक बैलेंस्ड फूड है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा हमें क्या लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। और जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या होता है, जो मदर मिल्क होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशनमेंट होता है। तो उनको भी क्या है कि इस मिल्क की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। सो नेक्स्ट है आयरन, मतलब जो आयरन होता है ब्लड के अंदर, वो भी क्या है, तो आयरन हमें मिल सके अच्छे से, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी फूड लेना चाहिए जिसके अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिनके जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, उनके अंदर जगैरी मीट होता है। इन सब के अंदर क्या होता है, जो गूसबेरी होता है, मतलब जो आंवला होता है, इनके अंदर क्या होता है, आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। सो ये जो चिप्स आते हैं, ये जो पैक्ड टिन्ड वाले स्नैक्स होते हैं ना, तो ये सब वो क्या होते हैं कि ये टेस्टी तो होते हैं, बट इनके अंदर कोई क्या है कि पर्टिकुलर बैलेंस्ड मील नहीं होता है। तो ये क्या है कि इनके अंदर न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है ना, वो भी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें ये कम से कम लेना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। तो सब सभी को क्या है कि दिन में एक बार नहाना चाहिए। ख़ास करके जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनके लिए, क्योंकि उनमें क्या है कि इंक्रीज मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, वो क्या है कि बनती है उस टाइम पे, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में से स्मेल आने लग जाती है स्वेट की वजह से। तो इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए। तो अगर हम क्लीन रहेंगे, क्लीनिनेस रहेगी हमारे अंदर, हम हाइजीनिक रहेंगे, तो हम क्या मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनसे भी हम क्या करेंगे, बच के रहेंगे, ठीक है। तो गर्ल्स को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास करके मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है ना, उस टाइम पे अपना साफ रखना चाहिए अपने आप को। नेक्स्ट है फिज़िकल एक्सरसाइज। तो जब जो हमारा एडोलेसेंट एज होती है ना, तो उसमें हम ग्रो करते हैं, तो हमारे ग्रोथ के लिए क्या फिज़िकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, या फिर प्ले मतलब खेलना चाहिए फ्रेश एयर के अंदर, ताकि हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी रहे। तो उसके अलावा क्या है कि जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं ना, उनको वॉक्स करनी चाहिए या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। से नो टू ड्रग्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो अडोलेसेंस एज होती है ना, ये इस टाइप का पीरियड होता है जहाँ पे हमारी बॉडी एंड जो हमारा माइंड होता है ना, कि वो नॉर्मली क्या है, ग्रो अप करता है। बट कई बार हम क्या है कि हमें लगता है कि कुछ हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि जो सही नहीं है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि ये कुछ ड्रग्स हैं, वो ले लो, तो इनसे आप क्या है, ठीक हो जाओगे। तो ये ना जब तक नहीं लेने चाहिए जब तक हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे। तो ये क्या है कि चेंजेस नॉर्मल होते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, इनकी वजह से हमारा जो हेल्थ होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है, वो भी रुइन हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाता है हमारी हेल्थ, हम अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाते हैं। से यहाँ पर एड्स के बारे में बता रखा है कि जो एड्स होता है ना, वो किससे होता है कि जो डेंजरस वायरस होता है, मतलब एक HIV वायरस होता है, उससे क्या होता है, एड्स होता है। तो ये जो वायरस होता है ना, एक नॉर्मल फंक्शन मतलब पर्सन है, उसमें भी क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन से आ सकता है, ठीक है। अगर वो क्या है कि मतलब इन्फेक्टेड सिरिंज जो होती है वो यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब एक या फिर मतलब जो इन्फेंट्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो बच्चे रहते हैं, अगर वो उनकी मतलब मदर मिल्क पी रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि जो एड्स का वायरस होता है ना, वो उन बच्चों में भी आ जाता है। तो ये क्या जो वायरस होता है ना कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होते हैं ना, तो वो क्या है कि ट्रांसमिट होता जाता है, ठीक है। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.